इसके पहले हम आपको बताए थे एल्लोएल्केन के अंतर्गत एल्केलाइड बनाने की विधि, जिसमें से आपको बताया गया था क्लोरोफॉर्म, प्रिपरेशन, लैब मेथड्स, उसके MWT, बॉन्ड नेचर इत्यादि सारे रूल्स आपको बता दिए गए थे। उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं और उसके उपयोग कहाँ किए जाते हैं, ये सभी बिंदु आपको बता दिया गया था एल्लोएल्केन्स के अंतर्गत, जो आपके कई पार्ट में पढ़ाया गया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। प्यारे बच्चों, आज हम बताएंगे आपको एल्लोएरेन्स के अंतर्गत जो आपका है प्रिपरेशन क्लोरोबेंजीन बनाने का प्रिपरेशन क्या होता है, लैब मेथड्स क्या होता है और किन किन विधियों के द्वारा एल्लोएरेन्स बनाए जाते हैं, उनके सारे पॉइंट्स जो होंगे उस पर चर्चा बिंदु बनेंगे आज के, जो भाग 1 के अंतर्गत आपको बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज भाग 1 के अंतर्गत आपका होगा भौतिक गुणता की। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपके क्लोरोबेंजीन जिसके सूत्र होते हैं C6H5Cl। क्योंकि ये सब बेसिक कक्षाओं में आप जान चुके होंगे कि रिलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स अटैच फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत Cl भी आता है, ये ग्रुप आपका है, Br भी आता है, I भी आते हैं इत्यादि, जिसमें से हम आपको पहले बताएंगे क्लोरोबेंजीन के बारे में कि क्लोरोबेंजीन प्रिपरेशन क्या होता है, बनाने की विधि या किन किन विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं क्लोरोबेंजीन। लेकिन प्यारे बच्चों, ये ध्यान है जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनमें केवल एक प्रिपरेशन दिए जाते हैं बनाने की विधि। लेकिन ये भी आपका अंतर होता है कि जो कभी कभी ऐसे बोर्ड परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं कि क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करते हुए उनके रासायनिक गुणों का उल्लेख कीजिए, या क्लोरोबेंजीन बनाने का प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए तथा क्लोरोबेंजीन निम्न के साथ क्रिया करता है। बांट देता है बोर्ड परीक्षाओं में कि ये किन किन परिस्थितियों में किसके साथ क्रिया करता है, उसके साथ आपको रिएक्शन देने होते हैं। प्यारे बच्चों, तो आज हम बताते हैं क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले जिसका सूत्र आपका है C6H5Cl, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, और स्ट्रक्चर खाद में देखेंगे तो अटैचमेंट्स बेंजीन फर्स्ट पोजीशन Cl ग्रुप। अब प्रश्न उठता है कि जो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, तो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, तो आप पिछली कक्षाओं में ये भी सीखे होंगे, पढ़े होंगे कि आर्थो मेटा पैरा 3 की संज्ञा दी जाती है। कब कौन किस पोजीशन में आर्थो आप पढ़ोगे, किस पोजीशन में आप मेटा पढ़ोगे और किस पोजीशन में आप पैरा पढ़ोगे। तो प्यारे बच्चों, आर्थो क्लोरोबेंजीन भी हम पढ़ सकते हैं, आर्थो क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन पढ़ भी सकते हैं। और ये इसको Cl को ग्रुप विस्थापित कर दिया, सेकंड नंबर पे कर दिया जाए और थर्ड नंबर पे कर दिया जाए और फोर्थ नंबर पे कर दिया जाए, तो सबके नाम अलग अलग हो जाएंगे। हम कभी देखे होंगे, आप कभी सुने होंगे, देखे होंगे, कहा जाता है आर्थो क्लोरोबेंजीन, मेटा क्लोरोबेंजीन, पैरा क्लोरोबेंजीन और पैरा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन और पैरा पैरा डाइफेनबेंजीन। यानी बच्चों, नाम सूत्र एक है, नाम अनेक कहा जाएगा। जैसे आप बेसिकली अगर कहा जाए तो आप DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन पढ़ते हो, और कभी कभी कंपटीशन परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है, पैरा पैरा के नाम से पूछ दिया जाता है कि P-P पैरा क्लोरो यानी पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। तो वहां दिग्भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चों, वह पैरा पोजीशन पे के नाम से लेकर के आपको बता रहा है क्वेश्चन कि आपका पैरा चौथे पोजीशन पे आपका नाम पर जुड़ा गया है, अर्थात पैरा। अगर कोई वही Cl ग्रुप अटैचमेंट आपका
तीसरे नंबर पे हो जाता है तो आप क्या पढ़ोगे उसे मेटा, और मेटा की संज्ञा कह देते हैं स्मॉल एम, अर्थात मेटा क्लोरोबेंजीन। अगर वही सीएल आपका अटैचमेंट चौथे नंबर पे हो जाता है तो पैरा क्लोरोबेंजीन। तो फिर रही बात सब, ये स्थिति रही कि अब हम बताते हैं प्रिपरेशन, ये क्लोरोबेंजीन C6H5Cl और ऑर्थोक्लोरोबेंजीन और स्ट्रक्चर फार्म में अटैचमेंट 1, फर्स्ट पोजीशन Cl। तो अब इसके MWT मॉलिक्यूलर क्या होते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करने के लिए अटैचमेंट उसकी जो एटॉमिक वेट होते हैं सब कैलकुलेट कर ले जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ, तो जितने होंगे सब कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे आपका HCl सिंपल तौर पे अगर कहा जाए तो HCl 35 यानी Cl 35.5 और हाइड्रोजन 1.00, तो ये उसको जोड़ेंगे तो आपका 36.5 ये हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ठीक उसी प्रकार सेम कंडीशन उसी तहत आप क्लोरोबेंजीन का भी निकाल लेंगे, जो जितना उसका आएगा उसी का आपका MWT हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब अगर देखा जाए तो हैलो एरेंस है, हैलो एरेंस में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन और फर्स्ट मेथड लैब, प्रयोगशाला विधि के द्वारा कैसे आप बनाओगे। तो सबसे पहले आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया ले लें और उसको क्या करते हैं इस परिस्थिति में कॉपर क्लोराइड्स और HCl, और जो आपका तापक्रम होगा 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति में। अब जब बनाओगे तो उसमें से जो निष्कासन होगा नाइट्रोजन गैस और प्लस जो आपका मेन उत्पाद है, जो आपका लक्ष्य है बनाना है, वह कंपाउंड आपका बनेगा अर्थात C6H5Cl। तो ये क्या हो गया आपको प्रिपरेशन यानी फर्स्ट मेथड लैब, लेकिन ये तापक्रम आपको नोट करने होंगे जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड में बताया गया है C6H5Cl CuCl HCl और नियर अबाउट लगभग तापक्रम जो आपका दिया गया है 60, इस तापक्रम पे हीट करेंगे तो आपका क्लोरोबेंजीन और N2 गैस होगी, जिससे आप अब देखिए ये तो रिएक्शन आपका दिया गया है, यही रिएक्शन आपका क्या कहलाता है सैंडमेयर क्रिया। प्यारे बच्चों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट, पढ़ते समय बता दिया जाता आपको, जैसे आपका हॉफमैन ब्रोम एमाइड क्रिया, जैसे रिएक्शन आप क्या लेते हैं बुटोइज क्रिया, फिनक्लिस्टीन क्रिया, ईटॉड क्रिया। तो इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं या डॉर्जेन क्रिया, युग्मन क्रिया, तमाम ऐसे रिएक्शन होते हैं जो आपको बताए जाते हैं पढ़ाते समय शॉर्ट नोट, वही शॉर्ट नोट आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे आपको मैंने हम बताया कि ये सैंडमेयर रिएक्शन है, प्रिपरेशन यहाँ आपको बताया जा रहा है, प्रिपरेशन बनाने की विधि बताया जा रहा है लैब मेथड, लेकिन साथ ही साथ कंडीशन में आप कह सकते हो कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया किसके साथ किसके उपस्थिति में, अर्थात क्या होगा रिजेंट्स कैटलिस्ट कॉपर क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में कुछ तापक्रम पर, जैसे तापक्रम इन्होंने दे दिया क्या 60 डिग्री गर्म किए जाते हैं, तो प्राप्त उत्पाद ही आपकी सैंडमेयर क्रिया कहलाती है। और प्राप्त उत्पाद क्या होता है, वही आपका जो प्रिपरेशन है जो बनाना है क्लोरोबेंजीन अर्थात C6H5Cl ये बनाने की विधि है और नाइट्रोजन गैस आपकी हो जाती है। इट्स रिएक्शन नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। प्यारे बच्चों ये क्लोरोबेंजीन के अंतर्गत आपको बताया जा रहा है फर्स्ट रिएक्शन प्रिपरेशन लैब मेथड बनाने के लिए। अब सेकंड चलते हैं, आपको लेके चलते हैं, चर्चा बिंदु होगी और किन विधियों के द्वारा आपको बताए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं क्लोरोबेंजीन। हो सकता है परीक्षाओं में लैब मेथड में पूछे, बॉन्ड ना करे तो आप स्वतंत्र हो, अगर बॉन्ड नहीं करता तो आप स्वतंत्र हो, किसी विधि के द्वारा बना सकते हो आप, चाहे बाय एनिलीन मेथड्स या बाय लैब मेथड्स। तो अगर एनिलीन मेथड्स के द्वारा बनाया जाता है तो सबसे पहले चलते हैं C6H5NH2 एनिलीन एरोमेटिक कंपाउंड्स एनिलीन। इसकी क्रिया किसके साथ दिखाते हैं नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड सूत्र क्या होते हैं C6H5NH2 और सूत्र क्या होते हैं नाइट्रस एसिड HNO2। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, किसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, अम्ल के साथ
क्रिया कराते हैं, क्योंकि आप जानते हो, ध्यान दीजिएगा, जब एलिफेटिक होता है तो RNH2 रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड नाउ गेट प्रोडक्ट्स ROH, चेंज होता है। सतर्क रहिएगा, एक्सीडेंट बहुत करते हैं लोग। RNH2 रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड नाउ गेट प्रोडक्ट्स ROH। आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल में क्या अंतर होता है, या आपको बताया जाएगा कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीन में क्या अंतर होते हैं, या उसी का दूसरा नाम होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और उसी से रिलेटेड आपके क्या होते हैं, लुकास टेस्ट होता है। लुकास टेस्ट होते हैं जो आपके 1 नंबर में डिफिनीशन पूछे जाते हैं, किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, छोड़िए, जाने दीजिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लोरोबेंजीन बनाने की मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। तो बनाने की विधि में आपका फर्स्ट बाय लैब मेथड्स, सेकेंड बाय एनलाइन मेथड। एनलाइन की क्रिया किसके साथ दिखाते हो, एनलाइन प्लस नाइट्रस एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्रिया इन प्रेजेंस ऑफ किसके साथ दिखाओगे, आपके क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। प्यारे बच्चों, अब हम बताते हैं कि क्लोरोबेंजीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं। तो क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट कि क्लोरोबेंजीन क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं भौतिक, तो हम लिखें, देखें यहाँ क्या कि इसका क्वथनांक, फर्स्ट पॉइंट, क्लोरोबेंजीन रंगहीन, कलरलेस, मधुर गंध वाला द्रव होता है, क्लोरोबेंजीन कलरलेस कंपाउंड। सेकेंड पॉइंट क्या आप दे सकते हैं कि इसका क्वथनांक जो होता है 132 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। तीसरा पॉइंट आप पा सकते हो कि इट इज इमिसिबल, अमिश्रणीय, इन वाटर, जल में अमिश्रणीय होता है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में जैसे क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, डाइएथिल ईथर आदि पदार्थों में क्या होते हैं, पूर्णतः मिश्रित होते हैं प्यारे बच्चों। और ये जब जो ऑर्गेनिक होते हैं, कार्बनिक विलायक जो होते हैं, ये प्रायः निश्चेतक का भी गुण धारण करते हैं, जैसे डाइएथिल ईथर, इसके अंतर्गत भी निश्चेतता उत्पन्न होती है, एसीटोन के अंतर्गत भी होती है। जितने आपके होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंतर्गत, उसमें ये ग्रुप पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। अब फिर हम चलते हैं कि ये पूर्णतः अर्थात डाइएथिल ईथर देखा जाए तो सिंपल में डाइएथिल ईथर, और इसके अगर चलते हैं बेसिक कक्षा में आप पढ़े होंगे, इसका आईपीसी नाम क्या हो सकता है, एनी नाम क्या हो सकता है, एथॉक्सीथेन, एथॉक्सीथेन। इसी प्रकार से आपके डिपेंड्स कार्बन मेथॉक्सी संज्ञा कर सकते हैं, प्रोपॉक्सी भी संज्ञा कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड OR एलॉक्सी ग्रुप पढ़ा जाता है। फिर आप कहते हैं कि एसीटोन CH3CO CH3, इसको क्या पढ़ेंगे आप, CH3CO CH3, अर्थात इसमें क्रियात्मक समूह क्या आपका होगा, कीटोन। CO इसका क्या लेते हैं, सफिक्स के रूप में ओन लिया जाता है। अगर ओन लिया जाता है तो ONA पढ़िएगा मत, ओन की संख्या दी जाती है, जैसे प्रोपेनोन 2, ब्यूटेनोन 2 या एथेनोन, यानी ओन जो आपका होता है सफिक्स ग्रुप में दिया जाता है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे भाग 2 के अंतर्गत क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण। थैंक यू।